आईएमपी मेथड है, यानी चाल, समय और दूरी सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। ऑल एग्ज़ाम, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक, बहुत ही ज़रूरी सवाल है ये, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखो सवाल है, एक कार 840 किलोमीटर दूरी को एक निश्चित समान चाल से तय करती है। एक कार है जो 840 किलोमीटर दूरी को एक निश्चित समान चाल से तय करती है। देखो एक दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 840 किलोमीटर। और एक गाड़ी है, एक कार यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को, एक कार यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को एक निश्चित समान चाल, मतलब एक ही स्पीड, एक निश्चित स्पीड है गाड़ी की, उस स्पीड से जो कार जो है इस दूरी को तय कर रही है। दूरी कितनी, 840, मतलब कि ये कार है वो 840 किलोमीटर तक लगातार एक सेम स्पीड से चल रही है ना। आ रहा आपको समझ में? अब देखो, अब देखना, कार की चाल कुछ भी हो सकती है। कार की चाल कार 50 की स्पीड से भी चल सकती है, कार 60 की स्पीड से चल सकती है, कार 70 की स्पीड से चल सकती है ना। मतलब कार की एक निश्चित चाल है, उस निश्चित चाल से चल करके 800 किलोमीटर की दूरी को वो तय करती है। सवाल की पहली लाइन समझ में आ गई है ना। इसके बाद, यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, मतलब कि कार की ये भी जो निश्चित चाल है उस चाल को अपन बढ़ा दे, और कार की चाल अपन कितना अधिक कर दे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपन चाल अधिक कर दे। कार की चाल कितना अधिक कर दे, यदि अपन कार की स्पीड बढ़ा दे, यदि अपन स्पीड बढ़ा देंगे गाड़ी की, तो स्वाभाविक सी बात है, यदि अपन गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो दूरी तो पहुँचने अपन जल्दी पहुँच जाएंगे। अरे देखो, तुम अपने घर से लेकर के स्कूल जा रहे हो, और तुम घर से स्कूल जाने में तुम अपनी गाड़ी की स्पीड अगर बढ़ा दोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे ना। मतलब कि यदि तुम कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दोगे, यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे, मतलब तुम कम समय में पहुंच जाओगे। और कितना समय तुमको कम लगा, तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटा कम समय लगा। देखो अभी तुम एक कार निश्चित चाल से चल रही है, उस निश्चित चाल से 840 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यदि अपन उस चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें तो पहुंचने में जो लगने वाला समय वो कम हो जाएगा, क्योंकि अपन ने स्पीड बढ़ा दी है। अब जब अपन स्पीड बढ़ा देंगे, जब कार तेज़ी से चलेगी तो कम समय में पहुंचेगी, और समय कितना कम है, समय 2 घंटे कम है, 2 घंटे कम समय लगते हैं। कार की वास्तविक चाल ज्ञात करो। हमको यहाँ पर ज्ञात करना है कार की जो रियल चाल है, वो रियल चाल क्या है, कार की वास्तविक चाल क्या है, हमको उस वास्तविक चाल को यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, हमको यहाँ पर बताना है कार की वास्तविक चाल क्या है। जो ज्ञात करना तो हम उसको मान लेते, तो मैंने मान लिया, माना कार की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल ज्ञात करना है, जिसको ज्ञात करना होता है हम उसको एक से मान लेते हैं ना। माना कार की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, माना कार की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। कार की वास्तविक चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो यदि कार वास्तविक चाल से चले, अगर कार अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, यदि कार वास्तविक चाल से चले तो लगने वाला समय, यदि कार अपनी वास्तविक चाल, जो उसकी रियल की जो स्पीड है, अगर उस स्पीड से कार चले तो कितना समय लगेगा, यदि कार वास्तविक चाल से चले तो लगने वाला समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी 840 किलोमीटर, तो यहाँ पर रख दिया मैंने 840 किलोमीटर, बटे का बटे चाल कितनी है, चाल कितनी, वास्तविक चाल है हमारी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल यहाँ पर रख दिया मैंने x, चाल रख दी मैंने यहाँ पर x, है ना। अगर वास्तविक चाल से चले, वास्तविक चाल x की चाल से वो चले, वास्तविक चाल से चले तो उसको इतना समय लगता है, 840 बटे x का समय लगता है। तो समय कितना लगता है, 840 बटे x घंटे का समय लगता है ना। क्लियर। अब अपन चाल बढ़ा रहे हैं, यदि चाल बढ़ा दे रहे अपन, चाल कितनी बढ़ा रहे हैं अपन, यदि चाल अपन ने बढ़ा दी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कितना समय लगेगा, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो लगने वाला समय। अब निकाल लो, चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो लगने वाला समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी तो उतनी रहेगी, दूरी कितनी है 840, है ना। तो दूरी जगह रख दिए दूरी बटे चाल, दूरी है 840, तो यहाँ पर रख दिया मैंने 840 बटे का बटे चाल। चाल वास्तविक चाल थी x और अपन ने 10 किलोमीटर अधिक कर दिए, तो यहाँ पर धन का 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपन चाल और अधिक कर दिए ना, बढ़ा दी ना इसकी स्पीड, मतलब कि चाल वास्तविक चाल में मैंने 10 जोड़ दूंगा तो उसकी नई चाल आ जाएगी x धन 10, इतना समय लगेगा। देखो अगर वो वास्तविक चाल से चले तो इतना समय लगेगा, और अगर उसकी चाल बढ़ जाए तो इतना समय लगेगा। अगर वो वास्तविक चाल से चले तो इतना समय लगेगा, और उसकी चाल बढ़ जाए तो इतना समय उसको लगेगा। आ रहा आपको समझ में। अब प्रश्न अनुसार अब आपको यहाँ पर जमाना सीखना है, यहाँ पर आप जमाना सीखो। देखो वास्तविक चाल से चलने में लगा समय एक तरफ लिख लो,
प्रश्न जो कह रहा है प्रश्न के अनुसार जमाओ। वास्तविक चाल चलने में लगा समय, कितना समय लगा? वास्तविक चाल चलने में लगा समय है 840/x घंटे का समय लगा है ना। तो वास्तविक चाल चलने में लगा समय बराबर का बराबर, जब चाल अपनी बढ़ गई थी तो नया समय क्या आया था? नया समय आया था अपने ये वाला। जब चाल अपने बढ़ा दिए थे 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए थे, तब नया समय आया था अपने 840/x 10। ये समय आया था, ये समय है ना। देखो देखो अब बोलना सीखो है ना। यदि कार यदि कार यदि कार यदि कार वास्तविक चाल से 10 किलोमीटर अधिक होती है, कार की चाल वास्तविक चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, कार की स्पीड अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो लगा समय 2 घंटे कम होता है ना। अगर चाल बढ़ाते हैं अपन, ये चाल अपन बढ़ाते हैं तो लगा समय, यदि अपन चाल बढ़ाते हैं, यदि अपन चाल को कितना बढ़ाते हैं? 10 बढ़ाते हैं, 10 की स्पीड अपन बढ़ा देते हैं। यदि हम चाल बढ़ाते हैं तो लगा समय, ये समय है, ये चाल है और ये दूरी है, और दूरी बटे चाल होता है समय। चाल यदि हम चाल बढ़ाते हैं तो लगा समय वास्तविक चाल से चलने में लगा समय से कितना कम होता है? 2 घंटे कम होता है। तो सवाल बोल रहा है ना, सवाल ये बोल रहा है यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो दूरी तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो लगा समय है ना, यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है ना, तो लगा समय वास्तविक चाल से चलने पर लगे समय से कितना कम होता है? 2 घंटे कम होता है। कितना कम होता है? अपन स्पीड बढ़ा दिए तो लगने वाला समय, जो पहले अपनी स्पीड थी उससे जब दूरी तय कर रहे थे तब लगने वाले समय से कितना कम है? 2 घंटा कम है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको जमाया जाता है ना। मतलब कि जो नया वाला समय है वो पुराने समय से 2 घंटे कम है। नया समय पुराने समय से 2 घंटे कम है, नया समय पुराने समय से 2 घंटा कम है। ये प्रश्न अनुसार आपको इक्वेशन जमाते आना चाहिए, और नहीं बनेगा तो कमेंट करना, फिर मैं आपको और डीपली इसके लिए पर्सनल वीडियो लेकर के आऊँगा। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, x वाले को एक तरफ कर लो और संख्या वाले को एक तरफ कर लो। ये x वाला है और ये भी x वाला है, इन दोनों को एक तरफ ला लिया मैंने। तो ये 840/x का 840/x बराबर किस तरफ जो धन का इस तरफ आकर के आएगा वो ऋण का हो गया, बराबर किस तरफ जो ऋण का है उस तरफ जाकर के ये धन का हो गया। क्लियर? अब x और x धन 840 इसके पास भी हो, 840 इसके पास भी है, दोनों के पास से अंश से 840 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से 840 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ 840 बाहर निकल चुका, तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे का बटे, x का x, ऋण का ऋण। 840 यहाँ से बाहर निकल गया है, तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे का बटे, x धन 10 का x धन 10 बराबर का बराबर, 2 का 2। क्लियर? अब देखो, बराबर किस तरफ 840 गुणे में है, बराबर किस तरफ 840 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा। बराबर किस तरफ 840 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये बटे में आ जाएगा। क्लियर? अब x और x धन 10 का लघुत्तम लेंगे अपन, x का और x धन 10 का अपन लेंगे लघुत्तम। तो इन दोनों का लघुत्तम देखिए, इन दोनों लघुत्तम इनके गुणा के बराबर होगा, मतलब कि x इन दोनों का x और x धन 10 का लघुत्तम। जब कभी भी आप x बाजे डाल कर लघुत्तम निकालोगे तो इनका लघुत्तम इनके गुणनफल के बराबर होता है, मतलब कि x गुणा x धन 10, x गुणा x धन 10। इसका गुणा यहाँ कर दो और इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा मैं यहाँ कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा x धन 10 गुणा 1 में करूँगा तो x धन 10 का x धन 10, ऋण का ऋण, x गुणित 1 कर दूंगा तो 1 से कम x बराबर का बराबर, 2 का 2। ये गुणे में था, इस तरह यहाँ पर बटे में ये हो गया। क्लियर? भाग 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, कितना बचा? 1/420, 1/420। धन के x से ऋण का x कट गया, 10 का 10 बटे का बटे, x इंटू x का गुणा इस पूरे कोष्ठक से होगा, मतलब x का गुणा इससे भी होगा, x का गुणा इससे भी होगा। x गुणित x कर देंगे, x की घात 2 हो गया, धन का धन, x गुणित 10 कर देंगे तो यहाँ पर 10x हो गया, बराबर का बराबर, 1/420 का 1/420। सिंपल है। अब तिरक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे। इसका गुणा इससे कर दीजिए तो 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर का उत्तर जाएगा, इसका गुणा मैंने 1 से कर दिया, जैसे का वैसे आ गया। 10 का गुणा अपने 420 से कर दिए तो 420 दहम 42 हो जाएगा, एक जो यहाँ पर और बढ़ जाएगा, कर दिए गुणा, बराबर किस तरफ 42 धन का है, इस तरफ आकर के ऋण का हो जाएगा। देखिए इस तरफ आकर के ऋण का
हो जाएगा। ऐसी घात 2 धन 10x ऋण 4200 बराबर 0। अब देखो ये वर्ग समीकरण हो गया, तो किसी घात 2 है, ये द्विघात का व्यापक समीकरण है, द्विघात का वर्ग समीकरण बन गया है, वर्ग समीकरण बन गया। वर्ग समीकरण को हल करने का बहुत सरल तरीका होता है, जो मध्य पद होता है ना, मध्य पद को ऐसे 2 भागों में तोड़िए, मध्य पद मतलब बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में विभाजित कीजिए, मध्य पद मतलब 10x को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, 10x को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि इनको हल करने पर 10x आए और इनका गुणा करने पर लास्ट वाली संख्या आए। 10x को 2 भागों में तोड़ा, 10x को मैंने 2 संख्या मैंने सोचा, पहली संख्या सोचा मैंने 70 और अगली सोचा मैंने 60, क्योंकि 70 में से 60 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 70 में से 7 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 70x में से 60x गए, 10x बचा। इन दोनों को हल करने पर यही आ रहा है और इन दोनों गुणा कर दीजिए, 7 छिंग 42, डबल जीरो का डबल जीरो, मतलब 10x को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर यही आए और उनको गुणा करने पर ये वाली संख्या यहाँ पर हमको प्राप्त हो। क्लियर। और इसके 70 सामने बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर धन हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर इसके सामने धन है। क्लियर। इसके सामने धन लगा है इसलिए बड़ी संख्या के सामने धन लगे, सामने यहाँ पर ऋण लगेगा, क्योंकि इसको हल करने पर यहाँ पर धन आना चाहिए। अब 4 पद बन गए, 1 2 3 4। ये 2 पद देखो, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, दोनों के पास से यहाँ से x कॉमन निकाल लिए, दोनों के पास से हमने x यहाँ पर कॉमन निकाल लिए, दोनों के पास से हमने यहाँ पे x कॉमन निकाल लिए हमने x कॉमन। तो यहाँ से यहाँ पर ऐसी घात 2x में से 1x बाहर आया, अंदर एक ही x बचेगा, धन का धन। 70x में से 1x बाहर आ गया, यहाँ पर 70 का 70 ही बचेगा। अब देखिए ऋण इसके पास भी ऋण इसके पास भी, दोनों के पास से ऋण कॉमन निकाल लिए, तो ऋण कॉमन निकालते तो अंदर चिन्ह बदल जाते, तो ये चिन्ह हो गया धन का और ये चिन्ह भी हो जाएगा धन का। ऋण कॉमन निकाल लिए और 60 भी इसके पास है और 4200 में भी 60 छुपा हुआ है, तो यहाँ से ऋण का 60 कॉमन निकाल लिए, अंदर बचा x और ऋण वाला हो गया धन का, ये ऋण कॉमन निकल के यहाँ पर बचा धन। अब 6 7 42, 42 में 6 का भाग दो, 6 7 42, 0 0 कट गया, 1 0 यहाँ पर ये बचा, क्योंकि आप जब इन दोनों गुणा करोगे 7 6 42, डबल जीरो का डबल जीरो, मतलब कि 42 में जब आप 60 का भाग दोगे यहाँ पर 70 बचेगा और इन दोनों गुणा करने पर 4200 आएगा। इस प्रकार से कॉमन निकाला जाता है। अब x धन 70 यहाँ पर भी, x धन 70 यहाँ पर भी है, तो दोनों पद से x धन 70 को मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा x ऋण 60 बचा, x ऋण 60 यहाँ पर बचा, बराबर का बराबर, जीरो का जीरो। अब x धन 70 इंटू x ऋण 60 के बराबर में जीरो, मतलब इसके बराबर में भी जीरो, इसके बराबर में भी यहाँ पर जीरो, x धन 70 बराबर जीरो, x धन 70 बराबर जीरो, x ऋण 60 बराबर जीरो, x ऋण 60 बराबर जीरो। अब देखिए बराबर किस तरफ 70 धन का उस तरफ जाकर के ऋण का हो जाएगा, बराबर किस तरफ 60 ऋण का उस तरफ जाकर के धन का हो जाएगा, हो गया धन का। ये ऋण वाला है, चाल का दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम 70 को नहीं लेंगे, और धनात्मक वाला दूरी धनात्मक होती है, इसलिए हमारे x का मान आ गया 60 और x हमने माने थे दूरी आ गई हमारी 60 किलोमीटर, दूरी आ गई हमारी कितनी, सॉरी यार, x को हमने क्या माने थे, x को हमने चाल माने, सॉरी x को हमने माने थे चाल, x को हमने माने थे चाल, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो हमारी चाल कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, हल्की सी मिस्टेक हो गई थी ना, चाल आ गई हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ये दूरी ये चाल है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर माने थे ना, क्या माने थे हमने माना वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, वास्तविक x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमारी चाल कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हमारी यहाँ पर चाल आ गई।